वेलकम बैक छात्रों। हम लोग 12th में सीमा सतता और अवकलनीयता चैप्टर में पढ़ रहे थे। पहली दो वीडियो आपको फंडामेंटल समझाने में हम लोगों ने फंडामेंटल क्लियर किया। इससे पहली वीडियो जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने कुछ सवाल किए हैं सीमा के ऊपर, और सीमा की जो सत्यता है, सीमा कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं किसी भी फलन की, जिसे हम इंग्लिश में लिमिट बोलते हैं, वो हम लोगों ने क्लियर किया है, समझा है। और अब आज की वीडियो जो है सीमा और सत्यता पर आधारित ही रहेगी, लेकिन मैं सीमा के कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। सत्यता जो कंटिन्यूटी होती है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंतर्गत आएगी। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, जो हर टाइप का प्रश्न इसमें हम लोग टच करना चाहते हैं, क्योंकि फलन की दृष्टि से अगर चैप्टर को बांटा जाए तो इसमें 5 प्रकार के फलन आपके सामने रहेंगे, जिनकी सीरीज मैंने आपको समझा दी है। एल्जेब्रिक, जिसके लिए मैंने सीरीज आपको समझाई एल्जेब्रिक के लिए। भाई अगर कोई फलन एल्जेब्रिक है तो पहले फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर बना लेते हैं और कोई कॉमन चीज दोनों में आ जाए तो उसे हटा देते हैं, यानी कैंसिल कर देते हैं। ऐसा संभव ना हो तो अगर द्विपद प्रमेय के आधार पर कोई सवाल बन जा रहा है तो 1 + x⁴n वाला फॉर्मूला भी खोल सकते हैं। एल्जेब्रिक के 2 केसेस हमारे बनेंगे। और फिर आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में e⁴x की सीरीज बताई गई है, e⁴x की सीरीज बताई है। लॉगरिथम के फलन भी रहेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स वाले फलन, ये सभी हमारे अभी बताने बाकी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी फलनों के सवालों को, समस्याओं को किस प्रकार हल करना है या हल कर सकते हैं, इस वीडियो में के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। इसी की कड़ी में एक सवाल हम लोगों ने लिया है। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x⁴1/n - 1/x। पहला काम हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 0 लिमिट मुझे रखने के लिए अगर मैं स्वतंत्र हूं, इस समय लिमिट रखने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, तो स्वतंत्र होने के साथ साथ मैं चेक करूं कि अगर मैं 0 यहां रखता हूं तो हमारा बनता है 0/0। जहां 0/0 का केस बनेगा यानी वो अपरिभाषित है, इसकी हम परिभाषा नहीं दे सकते, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ लिमिट ना खोलें। हम लोग इसके अंदर कुछ ऐसा करें कि ताकि इस कंडीशन से हम लोग बच जाएं। तो जब मैंने सवाल देखा तो यहाँ 1 + x⁴1/n की ये दिया हुआ है, तो मेरा विचार ये बना, आपका भी बनेगा, कि 1 + x⁴n एक द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला है। द्विपद प्रमेय हम लोगों ने 11वीं में पढ़ी है। उसके आधार पर इसे अगर हम खोल लें तो हो सकता है कोई नया रिजल्ट निकल के आए, तो वही हमें करना होता है इन सवालों में। तो मैंने यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 1/n x + 1/n 1/n - 1 2 फैक्टोरियल x² + डॉट अप टू इन्फिनिटी हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मेरा काम यहाँ से ही चल रहा था, तो मैंने इतने 3 नंबर लिए, उसके बाद यहाँ पर -1 मैंने -1 रख दिया अपॉन x। इससे क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन निकाल लेंगे, x 1/n + 1/n 1/n + 1/2 फैक्टोरियल -1 x + डॉट अप टू इन्फिनिटी अपॉन x। x से x कैंसिल हो जाता है। तो ये समझिए कि जैसे ही हमारा ये कैंसिल हो जाता है तो ये 0/0 का केस हमारा खत्म हो जाता है, हम लिमिट खोल सकते हैं। क्योंकि एक x नीचे जो था वो जब तक रहता तब तक 0 हमेशा बना रहता, और 0 अगर नीचे आ जाता है तो वो फलन अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस केस से बचने के लिए हमें सब ये करना होता है। अब हम लिमिट खोल सकते हैं। जैसे मैं लिमिट ओपन करूंगा, खोलूंगा, ये 1/n
प्लस 0, क्योंकि एक्सिस में है, आगे सब जगह 0 हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा 1/n। यही हमारा आंसर रहेगा और इसी तरीके से इन सवालों को हल करेंगे। तो हमारा जो मकसद है इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताना, समझाना और हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रश्न हैं, उनको टच करना, आप तक पहुंचाना। इसके बावजूद अगर आप कुछ समस्या बनी रहेगी या रह जाती है तो वो आप व्हाट्सएप पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप इसको बता सकते हैं, उसको भी हल करके एक नई वीडियो बनाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 log x बटे x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है। अगर इस स्थिति में तो यहाँ 0/0 है, यहाँ नहीं बोल सकते। हम इस सवाल पर कुछ विचार कर लेंगे। एक तो विचार ये है कि अगर यहाँ log दिया है तो log की सीरीज खुलनी चाहिए, लेकिन log की सीरीज के लिए log 1 + x या 1 - x होना बहुत जरूरी है और वो यहाँ ऐसा है नहीं, दिया नहीं है। तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना है वो जब समझिए थोड़ा सा। हम लोग क्या करें, यहाँ ऐसी स्थिति बना लें, माना x बराबर 1 + h लिख दें। मान ले x का मान 1 + h रखने पर ऐसा कर लेते हैं। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि log 1 + h का फॉर्मूला हम लोग खोल सकें, जो मैंने सीरीज आपको फर्स्ट वीडियो में समझाई थी और कहा था कि इसे आप याद करें, याद रखें। सेकंड वीडियो शायद मैंने बताई थी। तो याद रखने के लिए इसलिए कहा था कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग बार बार सवाल में इस सीरीज को अप्लाई करेंगे और उसी के माध्यम से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसा करने पर जब मैं पूरे फलन को चेंज कर रहा हूं तो लिमिट भी हमारी चेंज होगी और लिमिट आएगी हमारी, यहां लिमिट की बात कर रहे हैं क्योंकि x की जगह हमने यहां 1 रखना है, ये x बराबर 1 है, तब 1 = 1 + h यानी कि लिमिट हो जाती है 0। देखिए आप x यहाँ ये आप देखते हैं कि x = 1 + h है और x का मान कितना है 1 है। जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 से 1 कैंसिल होकर लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 हो जाएगी। लेकिन हम लोग नए फलन में इसको चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा log 1 + h और x की जगह 1 + h - 1 रखा गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 + h बटे h। देखिए केस अभी भी 0/0 का है, 0/0 का है। अगर x टेंड्स टू 0 रखता हूं तब भी 0/0 आता है। इससे सिर्फ हमें यह फायदा हुआ है कि मैं इसका फॉर्मूला जानता हूं। ऐसी स्थिति मैंने क्रिएट कर ली है कि जिसका फॉर्मूला मैं जानता हूं उसे खोल सकूं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। हमारा काम क्या है कि फॉर्मूला खोल के हम सवाल को आगे बढ़ा सकें, तो हम सवाल को भी अपने अनुसार बदल सकते हैं। ऐसा मैंने इस सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये होगा 1 + h माइनस h² / 2 प्लस 1 2 3 माइनस ऐसे डॉट अप टू इंफिनिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है h - h² / 3 प्लस h³ / 3 h² / 2 प्लस h³ / 3 ऐसे बढ़ता चलेगा। एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चलेगा। और यह माइनस होता है तो सबका सिर्फ माइनस आ जाता, फॉर्मूला यही रहता है। अब इसमें से h कॉमन लिया जा सकता है। लिमिट s टेंड्स टू 0 1 - h/2 प्लस h² / 3 माइनस
जब मैं 0 रखूंगा तो हमारा ये हो जाएगा 1 - 0 + 0 ऐसे आंसर आ जाएगा। ये हमारा इस तरीके से सवाल करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के सवाल बोर्ड में इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ फलन भी चेंज करना होगा लिमिट के साथ साथ। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ये सवाल भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसमें कहा गया इसका मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस सवाल को बड़े ध्यान से समझें या देखें तो हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि हम पावर m होने के कारण हम इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे क्योंकि पावर हमारी चर है, वेरिएबल दे रखा है, तो इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते। अगर हम इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल को हम आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यानी सवाल में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हम इसे आगे इसमें कुछ कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ निरुत्तर हो जाते हैं, यानी यहाँ कोई भी उत्तर देने के योग्य नहीं रहे कि हम इसे आगे कैसे बढ़ाएं या क्या इसमें टेक्निक अप्लाई करें ताकि ये आगे बढ़ जाए। तो ऐसे सवालों में हम लोग फलन को या जो दिया हुआ सवाल को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इससे पहले सवाल में किया था। हम अपने अकॉर्डिंग भी इसे बना सकते हैं। तो वो कैसे हो सकता है आप समझिए। मान यहां हम लोग x जो दे रखा है x को a + h लिखते हैं, यानी a + h क्यों लिखा तो यहाँ a लिमिट है, मैं लिमिट भी चेंज करूंगा। दूसरा x की पावर m रहेगा तो a की पावर h की पावर m रहेगा, तो एक द्विपद वर्ग में बन जाएगी। द्विपद वर्ग में मैं खोल सकता हूँ। a लेने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ m है, a की पावर m, और यहाँ भी a की पावर m में खुलेगा तो कट भी सकता है। तो सारी योजनाएं बड़ी सोच के बनाएंगे, ये आपको भी बनानी है ऐसी इसी प्रकार से है। जब मैं इसे रखूंगा तब लिमिट क्या होगी, तब x बराबर क्या है a, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जब मैं a रखूंगा इसे a कैंसिल हो गया, हमारा लिमिट चेंज होकर हो जाएगी जी। ये हो जाएगा a + h की पावर m - a की पावर m, a + h की पावर n - a की पावर m। देखिए यहाँ भी 0/0 का केस था और यहाँ भी 0/0 का केस है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने चेंज किया है तो फलन को, ताकि हम इसकी सीरीज खोल सकें और इसमें हम जो चाहते हैं वो कर सकें, ऐसा हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। तो आप लोगों की बात समझ आ गई होगी। अब मैं इसमें द्विपद प्रमेय लगाऊं उससे पहले आप थोड़ा सा इसमें चेंज और कर सकते हैं। मैंने a की पावर m कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 + h/a -1, a की पावर n कॉमन ले 1 + h/a की पावर n -1, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर m, a की पावर n, इसको खोलता हूं 1 + m h/a प्लस m m-1 2 फैक्टोरियल h/a का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी -1। ये पहला केस हमने सोल्व किया है। ऐसे यहाँ 1 + n h/a n n-1/2 फैक्टोरियल h/a का स्क्वायर और डॉट डॉट इंफिनिटी -1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। एक समस्या हमारी खत्म हुई 1 वाली। अब यहाँ से हम h/a कॉमन ले सकते हैं दोनों तरफ से, ये नीचे से भी और ऊपर से भी। लिमिट h टेंड्स टू 0, a की पावर m/a की पावर m, h/a मैंने कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो यहाँ बचा m
प्लस m -1/2 फैक्टोरियल h बटे a अप टू इंफिनिटी। h बटे a यहाँ भी कॉमन लिया n -1/2 फैक्टोरियल h बटे a अप टू इंफिनिटी। h बटे a से h बटे a पूरा कैंसिल हो जा रहा है। अब हमारे पास एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अगर हम लिमिट खोल भी देते हैं तो हम बचाव में हैं। बचाव में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से जीरो शुरू होगी, यहाँ से नहीं, यानी एक स्टेप हमें ऐसा मिल चुका जिसमें हम जीरो रखने, जीरो से हम बच चुके हैं, यानी अपरिभाषित होने से बच चुके हैं, तो फलन में हम लिमिट खोली जा सकती है। ये हो गया m बटे n a की पावर m माइनस n, ये इसका आंसर है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इस तरीके के सवाल को आप ऐसे ही हल करेंगे। मैं समझता हूं आपकी ये बात समझ में आई होगी। अब और इसके कुछ सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड के अंतर्गत, और ये मान लीजिए कंपटीशन में भी कई बार, प्रतियोगिता परीक्षा में भी कई बार पूछे गए हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a बटे x की पावर a बटे x की पावर x। ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हमें यहां ज्ञात है। तो प्यारे बच्चों, इन सवालों को करने के लिए हम लोगों को क्या करना है ये पहले समझ लीजिए आप लोग। देखिए, एक तो बात यह है कि 1 प्लस a अपॉन x की पावर x, यानी मैं अगर 1 प्लस x a को द्विपद पर भी मानता हूं तो द्विपद पर के होने के साथ साथ इसकी पावर x आ जाती है। और यहाँ x ऑलरेडी है, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला एक स्टेप बन जाता है कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, क्योंकि दोनों x में हमें किसको पावर समझ के चलूं और किसको चर पद मान के चलूं, तो ये समस्या हमारे लिए बनी हुई है। तो इन सवालों को हल करने के लिए हम इसको पहले y मानेंगे और फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का लोग लेने पर। तो ये हो गया आपका log y, log लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन a अपॉन x की पावर x, या ये बोल गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। जब log यहां रहेगा तो पावर पहले आ जाएगी x, log 1 प्लस a अपॉन x। तो ऐसा करने पर जो पावर है ये पावर हट के आ जाएगी बाहर, तो वो जो समस्या थी द्विपद प्रमेय की वो हो जाएगी खत्म। अब ये नया फॉर्मूला बनता है जो है log 1 प्लस x का, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि log के फॉर्मूले मैंने खोलने बताए हैं। log 1 प्लस x, log 1 माइनस x की पावर x मैंने कहा भी है, और अब फिर दोबारा कह रहा हूं कि इनको याद रखें, और जितनी बार भी आप सवाल करेंगे ये याद भी हो जाएंगे, तो आप अभ्यास भी अपना बनाए रखें। तो ये हो गया हमारा, x को एज इट इज रखें। log का फॉर्मूला है a बटे x माइनस 1/2 a बटे x स्क्वायर प्लस 1/3 a बटे x क्यूब माइनस 2 आपको इंफिनिटी, ये बनेगा हमारा। इसमें कॉमन हमारा है a बटे x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x a बटे x 1 माइनस 1/2 a बटे x प्लस 1/3 a बटे x स्क्वायर माइनस x से यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, और हमारा यहाँ अगर मैं लिमिट खोलता हूं तो लिमिट में हमारे पास a तो बचता ही है माइनस, क्योंकि a बटे इंफिनिटी बटे में x है और बटे में इंफिनिटी हो, जब बटे में इंफिनिटी तो उसमें 0 हो जाएगा।
जो है आपका a। अब a को हम लोग, यहां था हमारे पास log y बराबर b और y बराबर e की पावर b, ये इसका आप जानते होंगे log की प्रॉपर्टी में। क्योंकि अब आप इसको आप नोट भी कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये चीजें प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। इन सवालों को आप लोग इनके डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर ऐसा दिया हो तो उसका आंसर e की पावर e होगा। और मैं इसमें बताऊंगा एक दो सवाल और है। इसी का एक दूसरा सवाल देखिए। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x 1 अपॉन x। सवाल बिल्कुल यही रहेगा, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x हो जाएगी। यानी यहाँ पावर 1 बटा x बना जाएगी। वहां a बटे x था तो पावर x थी, यहाँ x हो गया, वहां पावर 1 अपॉन x होगी। यानी समस्या फिर वही दोबारा बनती है, जहां यहां भी x हो यहां भी x हो। ऐसी स्थिति में सवाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण तो होता ही है, एक टेक्निक हमारी होती है कि दोनों ओर लोग लें। ये बात मैं पहले सवाल में भी क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि ये समस्या जब तक रहेगी तब तक हम इसमें द्विपद प्रमेय नहीं अप्लाई कर सकते। और तीसरी बात, इस सवाल में एक खूबी है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा अलग होता है फलन के अंतर्गत, तो ये हमेशा जो भी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी या आप देंगे, उनमें इन सवालों को डायरेक्ट आंसर आपके याद रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो y मान लेते हैं, क्या लिखेंगे? log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की क्यूब बाई 3 माइनस ये log का फॉर्मूला हमने खुद से पहले इस सवाल हमने किया था, वैसे ही हम इसको भी कर रहे हैं। log y लिमिट x को मिलिए की पावर 1 e आ गया आपका यार। तो आप याद रखेंगे, यहां पर कुछ होता है a या e होता तो हो सकता था e की पावर a आता, लेकिन अगर ऐसे केसेस हो तो e आ जाएगा। और ये सवाल फिर चेंज होकर आ सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो चेंज होकर आ सकता है कि यहाँ 1 अपॉन x हो सकता है, यहाँ x हो सकता है। तो 1 अपॉन x में आपका ये y इक्वल टू e की पावर -1 यानी y इक्वल टू 1 अपॉन e भी होगा। इसका आंसर 1 अपॉन e हो जाएगा। ये बात नोट कर ली होगी। अब मैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वाले सवाल आपको क्लियर करा चुका हूं, अब मेरे पास बचते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फलन होंगे उनको किस तरीके से हम लोग हल करेंगे वो आप लोग क्लियर कर लीजिए। त्रिकोणमिति के सवाल बताने से पहले मैं इसकी कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, सेकंड वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति सीरीज बताई है, जिसमें साइन एक्स की सीरीज है, कोस एक्स की सीरीज है और टेन एक्स की सीरीज है। तीनों सीरीज को आप याद करें, एक बात। दूसरी बात, एक
चीज और नोट कर लीजिए इन सवालों को करने से पहले, अगर ऐसी कंडीशन हम बना पाए जो मैं बताने जा रहा हूं, तो हम सीरीज बनाने से भी, खोलने से भी बच सकते हैं। वो क्या है? अगर लिमिट h टेंड्स टू h, h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, यानी कि हम लोग ये वाला फलन के अंदर ये स्टेप बनाने में सक्षम हुए तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। ये बात हम नोट कर लेंगे। पहली कोशिश हम यही करेंगे। जब हम इस कोशिश में विफल रहेंगे तब हम सीरीज खोलेंगे, अन्यथा हम सीरीज खोलेंगे नहीं। अभी भी अगर मैं साइन h की सीरीज खोलता हूं तो h कॉमन आ जाएगा, x कैंसिल होकर 1 बचेगा। वही बात मैं आपसे बता रहा हूं कि हम लोग कोशिश ये करें कि ऐसी कंडीशन हम बना पाए। अगर ऐसी कंडीशन बना पाते हैं तभी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब नहीं बना पाते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम सीरीज खोलेंगे और सीरीज के माध्यम से ही वो सवाल हम करेंगे। इसी पर एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। पहले एक सवाल समझें, तब आप समझेंगे कि हाँ वास्तव में हमें फायदा इसी में था और ऐसा बना लेना भी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री फलन का सवाल देखिए, दिया है ax bx, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax और साइन bx का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा इसमें दिया है। तो ऐसा इसमें दिया है, तो मैंने आपको एक चीज नोट कराई है, ईथन लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h, इसका मान बढ़ता है, यानी जो यहां हो वो इसके बटे में हो तो हम 1 रख सकते हैं, ऐसा इसके बटे में नहीं है। तो हमने क्या किया, कोशिश किया साइन ax बटे ax किया, कंप्लीट डिवाइड किया और साइन bx बटे bx किया। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ax आया कहां से, तो ax यहां मैंने बटे में किया तो x की मैंने गुणा भी कर दी, यहां bx मैंने अपॉन किया तो bx की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा करने से मुझे फायदा ये हुआ कि मेरे बटे में वो आ गया जो मैं चाहता था। क्लियर? अब समस्या ये बनी कि हाँ दोनों तरफ x आ गया है और इसके x के रहने से ना लिमिट 0 रखने तो पूरा 0 हो जाता, तो ये x कैंसिल हो रहा है। तो a बटे b तो आ गया बाहर, क्योंकि लिमिट से बाहर है, इसमें x की वैल्यू नहीं है, और ये हो गया साइन ax बटे ax, साइन bx बटे bx, यानी कि a बटे b 1 बटे 1 मल्टीप्लाई 1 बटे 1, यानी a बटे राइट सॉरी राइट हैंड साइड, हाँ राइट में कुछ नहीं था। ऐसे इन सवालों को हम लोग हल करेंगे। अब देखिए ये युक्ति हम लोग अप्लाई करते हैं और ऐसा हमारा बन भी जाता है, तो हम समझ लीजिए कि हम सीरीज खोलने से बच जाते हैं, नहीं तो साइन एक्स की सीरीज याद करनी पड़ेगी। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग साइन एच अपॉन एच बनाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग सीरीज खोलने से बच जाएं और हमारी जो हम करना चाहते हैं वो आराम से कर पाएं। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे ही सवाल हम लोग और करते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग क्लियर कर सकते इस वाले केसेस को। देखिए क्वेश्चन दे रखा है tan x माइनस साइन एक्स एक्स की क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस साइन एक्स बटे एक्स की क्यूब। देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है और अलजेब्रिक भी है। इस समय मेरे पास दोनों की सीरीज खोलने के अलावा और कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं अंतिम ट्राई करता हूं कि क्या मैं ये बना पाऊं या नहीं बना पाता। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना चाहता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां मैंने साइन एक्स बटे कोस एक्स लिखा, माइनस साइन एक्स बटे एक्स की क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम लिया और ये बन गया साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स बटे एक्स की क्यूब कोस एक्स। क्लियर होगा?
ऐसा यहाँ बन चुका है। साइन एक्स मेरा बनाने का मकसद क्या था वो आप समझ गए होंगे। एक एक्सिस के साथ चला जाएगा, 0 बन जाएगा। मेरे पास एक्स स्क्वायर बच रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स तो बन जाएगा। ये हम लोग समझ चुके हैं। आगे की स्थिति हमें कैसे क्लियर करनी है ये भी हम लोग समझ लें। अब देखिए क्या करें हम यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बटे एक्स, ये तो हो गया अलग। इसके साथ यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 का फॉर्मूला खोला। यहाँ एक्स स्क्वायर था, कोस एक्स लिख दिया। आप देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला केस हमारा अगर लिमिट से बाहर करना चाहे तो 1 हो गया। इसे तो हम छोड़ भी सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हम चाहते हैं कि सारा ही कंप्लीट करें। हम लोग सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये स्टेप मैंने बना के छोड़ दिया। ये 2 है हमारा, 2 भी हमारा मतलब एक तरीके से कंप्लीट ही है। 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये ब्रैकेट में बंद करो, 1 अपॉन कोस एक्स। ये 3 ब्रैकेट मैंने बनाए हैं, ठीक है। तीनों ब्रैकेट बनाने का मेरा मकसद है कि मैं इसकी लिमिट और इनकी आपस में खोजूं। यहां मैं 0 रखता हूं तो कोस 0 का मान 1 है, इससे मुझे खतरा कभी नहीं होता। कोस से खतरा नहीं होता 0 है, क्योंकि वो 1 बनता है तो 0 बटे 0 केस यहां कभी नहीं बनेगा। ये 1 बन चुका, अब मुझे इस पे योजना बनानी है, इस पे से। तो इस पे सिर्फ सोचना इतना था कि एक तो बटे 2 आए, साइन एक्स बटे एक्स, ये कंप्लीट हो चुका। इसको मैं लिख सकता हूं स्क्वायर, देखो स्क्वायर है और मैं बाहर स्क्वायर रखूंगा तो यहां 4 गुना बहुत जरूरी है। 1/2 बाहर निकालो, 4 यानी कि 4/4, क्योंकि मैं स्क्वायर बाहर निकालूं तो 2 से 4 कटेगा, 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2 बाहर। ये साइन एक्स बटे 2 और एक्स बटे 2 का स्क्वायर हो गया, 1 कोस एक्स। ये 3 है। ऐसा क्यों किया मैंने, देखा ध्यान से। इसका जब स्क्वायर खोलो तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर पे स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, वो 4 ही है। ये 2/4 था तो 4 से गुणा किया, 4 से भाग किया, 1/2 बार हो चुका है। अब मैं लिमिट खोल सकता हूं। जैसे मैं लिमिट खोलूंगा इसका मान 1, 1/2 गुणा 1 का वर्ग, 1/0 कोस 0 1, यानी आंसर इसका आ जाता है 1/2। तो ऐसे सवाल को आप लोग हल करेंगे, जैसे अब ये हम लोगों ने इस सवाल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल भी आपकी समझ में आ रहे होंगे। ऐसा मैं आप लोगों के साथ मतलब आशा तो कर ही रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मुझे करना क्या है और आप लोगों को समझना क्या है। और मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा अगर आपने पहली 2 वीडियो बड़े आराम से समझी होगी, बहुत धीरे से और बहुत ही इत्मीनान से आप लोगों ने कुछ सवाल भी किए होंगे और कंसल्टेशन बना के अगर इसको करेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसान रहेगा और इसमें और ज्यादा प्रश्न नहीं बनते और बोर्ड के हिसाब से आने वाले प्रश्न तो तकरीबन मैं बता सकूँ आपको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिमिट
ये कह रहा है कि बताओ इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, ऐसा इसमें दिया हुआ है ax प्लस bx। तो ये 1 बने, इसके लिए हमें करना क्या है, जैसे पहले हम लोगों ने सोचा था इस बार भी वैसे सोचेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ साइन ax बटे ax हमने कर लिया, bx यहाँ ऑलरेडी है, साइन bx बटे bx मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ax यहाँ ऑलरेडी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो मेन मकसद होता है साइन थीटा बटे थीटा या साइन h बटे h वाली वैल्यू हम लोग यहाँ प्राप्त करें। अब हमारे पास यहाँ x है जो एक्स्ट्रा है, ये हमारा कटना चाहिए, लेकिन कटेगा नहीं। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ x प्लस का दे रखा है तो डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो x कॉमन लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, x ऊपर से कॉमन लिया तो a साइन ax बटे ax प्लस b साइन bx बटे bx प्लस a। इस x कैंसिल करता है। अब अगर हम लिमिट खोलते हैं तो लिमिट खोलने पे ये वाला भाग तो 1 हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस a, यानी a प्लस b बटे a प्लस b, कैंसिल करेंगे 1। तो मैं समझता हूँ आप लोगों की ये सारी समस्याएं समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ आप लोग इन्हें आराम से कर लेंगे। आप क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आने वाली है वो है सततता यानी कंटिन्यूटी। फलन को हम लोग चेक करेंगे अगली वीडियो में कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, या डिसकंटिन्यूअस हो गया। फलन भी देखो कंटिन्यूटी होते हैं, जैसे हम लोग उनकी सीमा चेक करें यानी उनकी लिमिट चेक करें। एक फलन जो हमें दिया होता है, जिससे हमें दे दिया y बराबर साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में एक फलन दे दिया y बराबर साइन एक्स। अब हम इसकी कई चीजें चेक करेंगे। एक सीमा इसलिए कि कोई वैल्यू ऐसी ना हो जिसके रखने से ये अपरिभाषित हो जाए, उस वैल्यू को हटा दो, उसे कहते हैं नहीं ये सीमा से बाहर है, इसे बाहर करो। जैसे हर केस में वो वैल्यू रख रहा हूं जो सीमा में नहीं है। मान लिया इसी जगह पे 0 यहाँ रखता है, 0 यहाँ 0 बटे 0 हो गया, तो ये तो इसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है। जबकि हमारे पास फलन भी है, फलन होने के बावजूद हमारे पास एक वैल्यू ऐसी है जिससे फलन की सारी समस्या मतलब एकदम खत्म कर दिया, परिभाषित हो गया, उसका मान ही खत्म हो जा रहा है। जबकि अगर थोड़ा सा हमने प्रयास करने का उसकी वैल्यू बना दी। तो एक तो हम उस सीमा को ध्यान रखें कि इस सीमा में इस फलन को ना खोलें, फलन तो सब है। दूसरा ये ध्यान रखें कि ये जो फलन है ये वास्तव में सतत है, यानी फलन हमेशा कोई ना कोई कर्व जरूर बनाता है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने बहुत बार बताया कि देखिए अगर हम सर्कल, वृत्त, घन, घना पढ़ते हैं तो इनकी समीकरण भी है, उन समीकरण के माध्यम से उनको हल भी करते हैं। वृत्त की एक अलग समीकरण है, परवलय अति परवलय की अलग समीकरण है, y² 4x परवलय की समीकरण है। तो जब ये 4x जब हम इसका कर्व बनाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि इस कर्व को चलते समय कहां तक गया, कहां तक जाने के बाद ये कंटिन्यूअस रहा या डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये भी हम चेक करते हैं। तीसरा पार्ट आता है अवकलनीयता, जिसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं, और दूसरी भाषा की अगर बात करें इसे प्रवणता कहते हैं, और हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसे ग्रेडियंट बोलते हैं। और प्रवणता हमारा हमेशा स्लोप होता है, स्लोप मतलब एंगल, यानी कोई भी कर्व एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है ये भी हमें चेक करना है। तो तीन चीजें अगर हम किसी फलन की चेक कर लेते हैं तो फलन की तकरीबन हर बातें हम लोग चेक कर लेते हैं। यानी कि आप लोग अब आम भाषा में समझिए, आम भाषा क्या है कि जब हम लोग किसी रिलेशन को, नए रिलेशन को स्थापित करते हैं या शादी ब्याह के लिए हम लोग कहीं जाते हैं तो बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है। जैसे बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, तो एजुकेटेड है कि नहीं है, दूसरा शब्द है कि नहीं है, और ये क्या जॉब करता है, कितनी सैलरी, ये सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। उसका रीजन क्या है,
कि हम लोग जहां रिलेशन बना रहे हैं वो रिलेशन हमारे लेवल का है या नहीं है। ऐसी गणित के अंतर्गत हम लोग फलनों को चेक करते हैं कि ये फलन हमारा शब्द है, असत्य ना हो, डिसकंटिन्यूअस ना हो, अपरिभाषित ना हो और अवकलनीयता प्रदर्शित करता हो, तो फलन हम लोग यूज करते हैं ना। नहीं तो बहुत सारे फलन ऐसे जिसे हम लोग रखते भी नहीं और उसे कहते हैं कि अपरिमित है, ये अपरिमेय है, इसका हम लोग आगे रिजल्ट नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे 11वीं में। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बताया गया था, इमेजिनरी पार्ट्स कह के उसको अलग रख दिया गया था कि ये कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाए थे, इसे आई मान के हम लोगों ने निकाला है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। ऐसे ही हमारा फलन के अंतर्गत भी ये सारी चीजें आती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आप पर डिपेंड करेगी, इसकी एक वीडियो और बनाई जाए तो आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, देखिए पहले चैप्टर को। मैं आपको कल इसके चैप्टर का फोटो भेज दूंगा ग्रुप पर। इसके बाद आपको लगता है कि सर हमें इस तरीके के सवाल और बता दीजिए, मैं और सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं नया एक्सरसाइज शुरू करूंगा जो होगी कंटिन्यूअस सततता। थैंक यू।